गोल्डी बराड़, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में जो एक शब्द आएगा वो है गैंगस्टर, यानी किसी आपराधिक गैंग या गिरोह का कोई सदस्य। गोल्डी बराड़ मंगलवार को दिन भर चर्चाओं में रहा, क्योंकि खबर है कि अमेरिका के एक होटल में इस कुख्यात गैंगस्टर की विरोधी गुट वाले दूसरे गैंग ने गोली मारकर हत्या कर दी। आधिकारिक तौर पर तो इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि विरोधी गैंगस्टर अर्शदुल्ला और लखबीर ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि गोल्डी की हत्या की खबर ऐसे समय पर आई जब मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग से जुड़े मामले में एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम इन दो मामलों को एक साथ जोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों ही मामलों के तार एक दूसरे से जुड़े हों या ना हो, लेकिन इसके किरदार कहीं ना कहीं जुड़े हैं, और वो किरदार है सलमान खान और गैंगस्टर गोल्डी बराड़। इस कहानी में आगे बढ़े इससे पहले जान लीजिए कि आखिर कैसे एक पुलिस वाले का लड़का ही कानून का इतना बड़ा दुश्मन बन गया। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में मुख्य संदिग्ध गोल्डी बराड़ लंबे समय से गैंग वॉर की संदिग्ध दुनिया से जुड़ा हुआ है। पंजाब के मुक्तसर साहिब में 1994 में जन्मे बराड़ के पिता पंजाब पुलिस में रहे थे, जिस पिता ने कानून और देश की रक्षा करने की कसम खाई थी। उसे ये नहीं मालूम था कि आगे चलकर उसका ये बेटा ही इस देश की शांति और कानून का बहुत बड़ा दुश्मन बन जाएगा। गोल्डी बराड़ का असली नाम सतेंद्रजीत सिंह है। गोल्डी के अपराध की दुनिया में आने की कहानी भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। दरअसल 11 अक्टूबर 2020 को इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 के एक क्लब के बाहर कुछ लोगों ने कॉलेज के एक छात्र नेता गुरलाल बराड़ को गोलियों से भून दिया था, और ये गुरलाल बराड़ और कोई नहीं बल्कि गोल्डी बराड़ का चचेरा भाई था। गुरलाल की मौत के बाद गोल्डी ने उसके हत्यारों से बदला लेने की ठानी और पंजाब में लोकल गैंग्स में शामिल होकर अपराध की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया। उसने अपने चचेरे भाई की हत्या करने वालों से बदला भी ले लिया। कहते हैं कि अपराध की दुनिया एक ऐसा दलदल है जिसमें एक बार फंस गए तो आप अंदर धंसते ही चले जाते हैं। गोल्डी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और वो जल्द ही बड़े अपराध करने लगा। जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई के हाथ मिलाकर गोल्डी ने फरीदकोट में गुरलाल सिंह पहलवान की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद वो स्टूडेंट वीजा पर गुपचुप तरीके से कनाडा भाग निकला। इधर गोल्डी देश छोड़कर निकला, उधर उसका नाम पंजाब की मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में आ चुका था। अब गोल्डी बराड़ न सिर्फ भारत में बल्कि अवैध हथियारों की सप्लाई के लिए कनाडा के 25 मोस्ट वांटेड में भी शामिल हो गया। वहाँ से बैठकर वो भारत में गैंग वॉर कराता था। गोल्डी बराड़ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड भी माना जाता। ये तो थी गोल्डी बराड़ के क्राइम की दुनिया में आने की पूरी कहानी। अब आपको बताते हैं कि गोल्डी बराड़ और सलमान खान के घर पर फायरिंग के बीच आखिर क्या कनेक्शन है। इन दोनों के बीच एक ही कड़ी है और वो है लॉरेंस बिश्नोई। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, गोल्डी लॉरेंस का राइट हैंड था। दरअसल 14 अप्रैल की सुबह सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई। इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल ने ली। उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस घटना को सिर्फ एक ट्रेलर बताया। अब याद कीजिए जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सबसे पहले मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि बराड़ ने खुलेआम टीवी पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। उसने आरोप लगाया कि लॉरेंस के साथ ही विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या में मूसेवाला भी शामिल था, इसलिए उन्होंने इसका बदला लिया है। बराड़ ने कहा, हाँ मैंने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है। सिद्धू की हत्या के पीछे निजी कारण है। ये एक ग्रुप टास्क था। सिद्धू को बिना मतलब की पावर मिली और उसे सबक सिखाया गया। इस दौरान उसने दावा किया कि उसके गैंग का अगला टारगेट बॉलीवुड एक्टर सलमान खान है। बराड़ ने सलमान खान को एक धमकी वाला ईमेल भी भेजा था, जिसके बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सलमान को जान से मारने की धमकी देने के लिए बराड़ और उसके साथी लॉरेंस बिश्नोई और रोहित पर आईपीसी की धारा 506(2), 120(b) और 34 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया। गैंगस्टर ने तब कहा था, जैसा कि हमने पहले कहा है, ये सिर्फ सलमान खान के बारे में नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं, हम अपने सभी दुश्मनों के खिलाफ अपनी कोशिश जारी रखेंगे। सलमान खान हमारा टारगेट है, इसमें कोई शक नहीं। हम कोशिश करते रहेंगे और जब हम इसमें सफल होंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। रैपर हनी सिंह को भी गोल्डी की ओर से जान से मारने की धमकी वाला एक वॉइस नोट मिला। इसके बाद हनी सिंह तुरंत शिकायत दर्ज कराने के लिए दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर भी पहुंचे थे।